हेलो दोस्तों, बैटल टू द हेवन के एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एपिसोड है उसे उपयोग में हाल ही में मैंने पढ़ा कर रहा हूँ। और भाई मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है क्यों कि मैंने तो बस अभी पढ़ना शुरू किया था कि कुछ दिन हो गए। और मैं आपको बता दूं, मैं पहले एपिसोड को छोड़ कर चुका हूँ जहाँ पर हम 300 से 22 चैप्टर तक चले गए। तो आज से पाइपर के ऊपर वाले चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सही बात प्रति ठोक सब्सक्राइब का बटन जरूर लगाएं। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्या होता है इस एपिसोड में। चलो देखते हैं हमने देखा जाता है। जिस क्षण एल्डर हाउ ने घोषणा की कि मैच शुरू हो गया है, पूरे स्टेडियम की निगाहें अचानक कड़ाहियों के पीछे खड़े दो लोगों की ओर मुड़ गईं। धीरे धीरे शोर भी शांत हो गया। जियाओ यान की नजर धीरे धीरे लेकिन सावधानी से पत्थर की मेज पर रखी औषधीय सामग्री पर पड़ी। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ भी गायब नहीं है तो उसने आखिरकार थोड़ा सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया। उसके सामने पत्थर की मेज पर एक गहरे लाल रंग की औषधीय कड़ाही दिखाई दी। जियाओ यान जिस औषधीय कड़ाही का इस्तेमाल कर रहा था वह कोई उच्च श्रेणी की वस्तु नहीं थी। इसके अलावा उसने हाल ही में इसे बहुत बार इस्तेमाल किया था, इसलिए औषधीय कड़ाही की सतह पर रंग थोड़ा धुंधला दिखाई दिया। एक नजर में यह एक सामान्य स्टोव की तरह लगा। जियाओ यान की औषधीय कड़ाही अभी सामने आई थी जब हान जियान, जो थोड़ी दूर से ही बगल से देख रहा था, जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया और अपने दिल में हंसी के साथ कहा, लगता है मैंने इस बंदे को थोड़ा ज्यादा आंक लिया है। कीमियागर की दुनिया में एक अच्छी औषधीय कड़ाही योद्धा के हाथों में एक धारदार हथियार की तरह होती। ये किसी की शोधन सफलता को बहुत बढ़ा सकती। अब जब हान जियान ने देखा कि जियाओ यान जिस औषधीय कड़ाही का इस्तेमाल कर रहा था वह वास्तव में इतनी घिसी पिटी थी, तो स्वाभाविक रूप से उसके दिल में कुछ तिरस्कार था। हान जियान के दिल में शब्द प्रकट होने के बाद उसने भी अपना हाथ हिलाया। तुरंत सुनहरे पीले रंग की सतह वाली एक औषधीय कड़ाही चमक उठी और प्रकट हुई। जब सूरज की रोशनी उसके शरीर पर पड़ती तो वह आंखों को भेदने वाली रोशनी को परावर्तित करती, जिससे लोगों के पास अपनी निगाहें हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इन दोनों औषधीय कड़ाहियों की बाहरी आभा को देखने से ही पता चलता है कि इनमें बहुत अंतर है। इनमें से एक खेत में फटे हुए कुत्ते की तरह था, जबकि दूसरा सोने और चांदी से पूरी तरह ढका हुआ था, जैसे कोई बहुत चमकीला और दिखावटी पालतू कुत्ता हो। जियाओ यान ने हर जगह से कुछ हद तक उपहास करने वाली निगाहों को अनदेखा कर दिया। उसकी नजर उसके सामने औषधीय कड़ाही पर पड़ी, इससे पहले कि उसकी उंगली औषधीय कड़ाही की सतह पर एक सतही दरार को छूती। उसने अनजाने में अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया और असहाय होकर अपने दिल में कहा, ज्वाला की शक्ति वास्तव में बहुत अधिक है। इस निम्न श्रेणी की औषधीय कड़ाही को ऐसे तापमान को सहन करने में कठिनाई होगी। यह खत्म हो जाने के बाद मुझे एक औषधीय कड़ाही पाने का तरीका सोचना चाहिए जो इसे संभाल सके। अब उम्मीद है कि यह चीज तब तक टिक सकती है जब तक मैं शोधन पूरा नहीं कर लेता। जियाओ यान ने अपने दिल में चुपचाप आह भरी। उसे अचानक एक गर्म लहर महसूस हुई और उसने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठा। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि हान जियान अपने हाथ से ज्वाला का एक समूह खींच रहा था। ज्वाला का रंग उसके औषधीय कड़ाही के समान था। ये एक चमकदार सुनहरा रंग था और आंखों के लिए बेहद आकर्षक था। इसके अलावा अगर कोई इसे ध्यान से देखे तो वह देख सकता था कि ज्वाला के भीतर सुनहरे रंग का लावा बह रहा था, जो बहुत अजीब लगा। जियाओ यान की आंखें सुनहरे रंग की लौ के समूह को घूर रही थीं, जबकि उसके दिल ने धीरे से एक विस्मय सूचक शब्द कहा। यह वास्तव में अप्रत्याशित था कि इस व्यक्ति के पास वास्तव में ऐसी ज्वाला का खजाना था। जब जियाओ यान ने इसे देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया तो यह सुनहरे रंग की लौ स्वर्गीय ज्वाला की तुलना में कहीं अधिक अतुलनीय हो सकती, लेकिन इसे एक प्रकार की अत्यंत अनोखी ज्वाला माना जा सकता। इसके अलावा हवा से निकलने वाली गर्मी को देखते हुए ये लौ शायद उस बैंगनी ज्वाला से एक स्तर बेहतर हो सकती है जो उसके पास थी, बस गर्मी की डिग्री की तुलना करके। यह हान जियान कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके पास कोई योग्यता नहीं है। जियाओ यान कुछ हद तक चौंक गया जब उसने हान जियान के चेहरे पर नजर डाली। हालांकि उसने उन आंखों में गर्व महसूस किया।
तुरंत जियाओ यान असहाय होकर मुस्कुराया और चुपचाप अपने आप से सोचा कि उसे अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। इस क्षेत्र में विशेषजन जियाओ यान की नजर में आन जियान के हाथ में लॉ शायद बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक न लगे, लेकिन स्टेडियम में मौजूद छात्रों की नजर में यह बहुत ही अनोखी। सिर्फ डू क्यूई पर भरोसा करके भी सार लॉ को मूर्त रूप दिया जा सकता, लेकिन इसके लिए कम से कम डू वांग की ताकत की जरूरत होती। इसके अलावा चाहे डू क्यूई कैसे भी मूर्त रूप ले, असली लॉ की तुलना में इसमें अभी भी कुछ प्रामाणिकता की कमी थी। इसके अलावा सुनहरे रंग की लॉ के समूह में मनोरंजन का बहुत ज्यादा महत्व। इसके भीतर बहते हुए सुनहरे रंग के लावा ने आसपास के लोगों को यह महसूस कराया कि यह अकल्पनीय था। पापा फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मेरी इस वाला को भ्रामक स्वर्णज्वाला कहा जाता है। इसका नाम रैंक 7 के शिशु जादुई जानवर भ्रामक अग्नि बिच्छू ड्रैगन जानवर के नाम पर रखा गया है, जो अपने खोल से बाहर निकलता है। हालांकि ये भ्रामक स्वर्ण ज्वाला खोल के भीतर ही रहेगी और खोल 3 दिनों के भीतर इस अतिरिक्त ज्वाला से भस्म हो जाएगी। यदि कोई इस तरह की भ्रामक स्वर्ण ज्वाला प्राप्त करना चाहता है तो वह इन 3 दिनों के दौरान शिशु भ्रामक अग्नि बिच्छू ड्रैगन जानवर के खोल को खोजने में मदद कर सकता है। स्टेडियम से कई अजीब नजरों ने हान जियान के दिल में घमंड को वास्तव में खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ बना दिया और वह स्पष्ट आवाज में हंसा, रैंक 7 भ्रामक अग्नि बिच्छू ड्रैगन जानवर। जिस क्षण ये शब्द हान जियान के मुंह से निकले, न केवल नीचे के छात्रों के भाव नाटकीय रूप से बदल गए, बल्कि एल्डर हाओ और अन्य बुजुर्गों के चेहरे भी थोड़े बदल गए। रैंक 7 वह एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी था जिसकी तुलना डू जोंग वर्ग से की जा सकती। ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि इस बेहद खूबसूरत और आकर्षक सुनहरे रंग की लॉ की वास्तव में ऐसी उत्पत्ति थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह नीलम पंख वाले शेर के शरीर पर बैंगनी लॉ से भी अधिक भयंकर है। यह वास्तव में एक भ्रामक अग्नि बिच्छू ड्रैगन जानवर से है जो एक रैंक ऊपर है। यह साथी वास्तव में भाग्यशाली है। हान जियान के शब्दों को सुनकर जियू यान की आंखों में अनायास ही आश्चर्य की चमक आ गई। इस विशाल दुनिया में सभी प्रकार की अजीब चीजें थीं। विभिन्न प्रकार की लपटें लोगों को चकित और आश्चर्यचकित कर सकती। बस इस तरह की जादुई जानवर की लॉ इतनी सुंदर थी। कोई वास्तव में नहीं जानता था कि स्वर्गीय लॉ रैंकिंग पर लपटों का किस तरह है। जैसे ही जियाओ यान को तथाकथित स्वर्गीय लॉ रैंकिंग याद आई, उसका दिल चुपचाप थोड़ा उग्र हो गया। वह धीरे से हंसा। उसकी उंगली थोड़ी हिली और उसकी हथेली में हरे रंग की लॉ का एक समूह दिखाई दिया। ये लॉ के भीतर फड़फड़ाया और लॉ ने बीच हवा में एक चाप बनाया। अंत में ये दवा के बर्तन में जा घुसा। एक पल में घूमती हुई लॉ औषधीय बर्तन के भीतर उठने और जलने लगी। ग्रीन लॉर्ड स्पोर फ्लेम ने स्वाभाविक रूप से हान जियान का ध्यान आकर्षित किया, जो जियाओ यान की तरफ ध्यान दे रहा था। हान जियान की आंखों में तुरंत आश्चर्य छा गया। यह वास्तव में वैसा ही था जैसा कि जानकारी में बताया गया। जियाओ यान एक अज्ञात पृष्ठभूमि की हरे रंग की लॉ के नियंत्रण में था, जो बेहद दबंग थी। अब जबकि हान जियान ने इसे देखा था, उसने इसे दबंग होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन इसके बाहरी रंग से वह कम यह बता सकता था कि यह उसकी जानकारी में बताई गई लॉ थी। लॉ सिर्फ एक सहायता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है व्यक्ति का औषधि शोधन कौशल। हान जियान ने हल्के से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ हिलाया और सुनहरे रंग की लॉ भी सुनहरे पीले औषधीय कड़ाही में चमक उठी। एक पल में सुनहरे रंग की लॉ के साथ सुनहरे रंग की औषधीय कड़ाही पूरे स्टेडियम में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली जगह बन गई। दूसरी ओर शायद ही कोई ऐसा था जो जियाओ यान के शांत पक्ष पर ध्यान दे रहा। जियाओ यान की नजर औषधीय कड़ाही के अंदरूनी हिस्से पर टिकी हुई थी। उसकी उंगली धीरे धीरे पत्थर की मेज पर औषधीय सामग्री के बीच से गुजरी। कभी कभी उसकी उंगली बेतरतीब ढंग से एक बार टैप करती और उसकी उंगलियों के बीच एक अजीब बाहरी रूप वाली औषधीय सामग्री फंस जाती। जबकि जियाओ यान की आंखें ध्यान से घूर रही थी, उसका दिमाग औषधीय सूत्र पर दर्ज विभिन्न सूचनाओं को तेजी से पढ़ रहा था और पलट रहा। इस ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल को परिष्कृत करने के लिए कई औषधीय अवयवों की आवश्यकता। यदि सभी बड़ी और छोटी सामग्रियों को जोड़ा जाए तो उनमें से 40 से अधिक होंगे। विभिन्न औषधीय अवयवों के बीच संलयन की डिग्री एक दूसरे के साथ मिश्रित।
यह वास्तव में एक साथ गूंथे गए आटे की तरह परेशानी भरा था। यदि कोई औषधीय सूत्र का पालन करने और इसे चरण दर चरण परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होता, तो यादृच्छिक रूप से ठोकर खाकर इसे परिष्कृत करने की कोशिश करने वाले की सफलता की संभावना बहुत कम थी। Every time I break, there's just more pain to